हेलो एवरीवन, ये वीडियो आपकी पैडागोजी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। एक पहली वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर मैं आपको इस सीरीज़ में आपको जो पैडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ पर कवर करा रही हूँ। तो एक वीडियो आपका ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी प्रश्न करवाए जा रहे हैं पैडागोजी के, वो ज़्यादातर जो है क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपकी जो है एक बेहतर तैयारी पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड की वो हो पाएगी, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो। इसके अलावा मेरा जो सीटेट एनसीईआरटी एक और सीरीज़ जो चल रही है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप सीटेट एसएसटी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपको एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है, जिस तरह से सीटेट ने अपना अब जो पैटर्न है वो चेंज किया है और जिस तरह से जो प्रश्न बनाए जाते हैं सीटेट में, उस तरह के प्रश्नों की सीरीज़ जो है वहाँ पर मैं आपको वो भी कवर करा रही हूँ। तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। ये दोनों ही सीरीज़ जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज जो है पे यहाँ पर नहीं करना। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे फर्दर वीडियोज़ के लिए। तो चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले के प्रश्न जो हैं वो प्रीवियस वीडियो में हुए हैं, तो इस वीडियो में हम आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। सामाजिक अध्ययन का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? परिवार का अध्ययन करना, आवरण का अध्ययन करना, या फिर समाज का अध्ययन करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही देखो आसान प्रश्न भी आते हैं, लेकिन बच्चे कई बार इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को आपने ना अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है, ताकि चीज़ें आपको, और यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा है कि सामाजिक अध्ययन का जो मतलब है वो है समाज का अध्ययन करना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य, ठीक है, पूछा है यहाँ पर। तो आपका ज्ञानात्मक विकास करना, भावात्मक विकास करना, सृजनात्मक विकास करना, या फिर यह सभी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट, यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट भी होगा तब भी जो भी है आपका ऑप्शन अगर ये होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कि सभी तरह का विकास होता है जब भी हम बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं तो। ठीक है, बच्चा आप उसमें सोचने की क्षमता का विकास होगा, उसकी जो भावनात्मक होती हैं, यानी कि उसकी जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस होते हैं, उनका विकास होगा। बच्चा कुछ नया करने की सीखेगा, कुछ नया सोचेगा। ठीक है, तो ये सभी विकास जो है वो हमारे उद्देश्य में शामिल होंगे। अगला है आपका प्रश्न नंबर 13, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, जब इस तरह से बड़ा सा प्रश्न आता है ना, जब आपके पेपर में आप ऑनलाइन मोड हो गया है, तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और कुछ बड़ा सा सवाल आपको दिखाई देता है, तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर उसको ना स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो आपने स्किप नहीं करना। इस तरह के प्रश्न काफ़ी ईजी होते हैं। ठीक है, आप इनको पढ़ें एक बार, अगर आपको नहीं समझ में आता उसके बाद आपने उसको वैसे तो छोड़ना ही नहीं है, सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपने क्वेश्चन छोड़ने ही नहीं है, सभी अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये प्रश्न? कौन सा कथन गलत है हमें बताना है सामाजिक विज्ञान के बारे में। तो सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विविधता के प्रति सम्मान आदि जैसे मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंधित है, इसलिए उसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान को हम, सामाजिक अध्ययन को हम सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, तो अपने आप में ही इसमें विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। और विज्ञान शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है, इसलिए इसमें विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके जब शब्द में ही विज्ञान है तो ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी कि ये वाला, ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। ये आपका मतलब यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और ये लेकिन कथन जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। सामाजिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच के लिए नींव रखता है। बिल्कुल, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि क्या क्या उद्देश्य होते हैं। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों से लेकर समाज के विविध सरोकार शामिल होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, हम ये सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो शामिल होती हैं।
अगला है आपका, देखो ये काफ़ी आसान था, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बड़ा सा हो, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया और इसको देख के ना उसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों की विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञात होना चाहिए, यानी कि विषय वस्तु तो पता ही होनी चाहिए, इसके अलावा क्या ज्ञात होना चाहिए, ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई विषय वस्तु पता है क्या पढ़ाना है, लेकिन कैसे पढ़ाना है, इसके लिए क्या ज़रूरी है, टीचर को पता हो कि शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, शिक्षण विधियों का जो है उन्हें ज्ञान होना चाहिए, उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि किन शिक्षण विधियों से उन्हें पढ़ाना है। जैसे आपकी उपचारात्मक होती है, निदानात्मक होती है, बाल केंद्रित होती है, या और जो होती हैं वो सारी चीज़ों का उनको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बाकी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेकंड इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में है कि बच्चे के विद्यालय का जीवन का मेल किसके साथ होना चाहिए। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2005 का जो एनसीएफ है आपका, इसमें बोला गया है कि जो बच्चों का स्कूली जीवन है उसको बाहर के जीवन के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ठीक है, तो बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और किताबों के साथ जुड़ा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, किताबें तो जो है अब हमारी एक तरीके से सेकेंडरी उसमें आ गई हैं, ठीक है, तो बाकी शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, कक्षा के जीवन के साथ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की कोई भी बुक आप पढ़ लीजिए, एक आपको आमुख स्टार्टिंग में ही जो 1-2 पेज होते हैं उसमें एक आमुख करके एक पेज मिलेगा, उसमें पहली लाइन आपकी यही लिखी होती है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 हमें सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहरी जीवन के साथ हमें जोड़ना है। तो ये है अगेन इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली स्थान के साथ लैस करना चाहिए। अब खाली स्थान के साथ इसका मतलब क्या है कि खाली स्थान के साथ लैस करना चाहिए। अब ऑप्शंस पढ़ेंगे हम यहाँ पर कि स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, या फिर सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है खाली स्थान के साथ लैस होना चाहिए। तो खाली स्थान से मतलब है कि बच्चे को हम इतना ज़्यादा ऐसा इन्वायरमेंट दें कि जो बच्चा है वो स्वतंत्र रूप से सोच सके, अपना चिंतन कर सके और उसके ऊपर किसी चीज़ का बर्डन ना हो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये शब्द है और ये किससे जुड़ा हुआ है हमारा, ए, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे को हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट देना है जो बच्चा फ्रीली सोच सके, चिंतन कर सके, उसकी योग्यता उसमें ऐसी डेवलप हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 17, सामाजिक विज्ञान में उपचारात्मक शिक्षण से एक शिक्षिका को मदद मिलेगी। किस चीज़ में मदद मिलेगी, छात्रों की समस्या को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थियों की समस्या कमजोरी को दूर करने में, बुद्धिमान छात्रों को पहचानने में, या फिर कोई मदद ही नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपने उपचारात्मक निदानात्मक पढ़ा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार जो है वो आता है जो भी आपकी एग्जाम्स होते हैं। तो जो उपचारात्मक होती है इसमें ये एक ट्रीटमेंट है एक तरीके का, अगर आप इसे समझ पा रहे हैं तो ट्रीटमेंट है। तो शिक्षार्थियों की कमजोरियों को दूर करने में इससे जो है वो मदद मिलेगी। और जो दूसरा है आपका, अगर आपने पढ़ा है निदानात्मक, उसमें क्या होता है, निदान यानी कि डायग्नोस करना। डायग्नोस कर रहे हैं तो आप जो है बच्चे की समस्या को पहचान रहे हैं। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि सामाजिक विज्ञान में उपचारात्मक की जगह आपका लिखा होता निदानात्मक, यहाँ पे लिखा होता निदानात्मक शिक्षण से एक शिक्षिका को मदद मिलेगी। किस चीज़ में, तो छात्रों की समस्या को पहचानने में मिलेगी। डायग्नोस करेगा ना पहले टीचर कि बच्चे को परेशानी क्या है या समस्या क्या है, उसके बाद ही तो उसको दूर करेगा ना। जैसे आप जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले डायग्नोस करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको फीवर है या आपको कोई और दिक्कत है, सर में दर्द है, ठीक है, तो उसके बाद वो आपको दवाई देता है। तो सेम यही है यहाँ पर कि जो यहाँ पर टीचर है वो पहले इस समस्या को पहचानेगा, निदानात्मक करेगा उसका, और उसके बाद उसका उपचार करेगा, यानी कि शिक्षार्थियों की जो भी छात्र होंगे उनकी कमजोरियों को दूर करेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है, क्या होती है, पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित। तो क्या होती है, बाल केंद्रित होती है, आपको पता ही होगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। ये प्रश्न जो है ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार जो है सीटेट में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आता है। इसमें बेसिकली आपके जो उच्च प्राथमिक स्तर में जो सामाजिक विज्ञान में शामिल है आपके सब्जेक्ट्स वो पूछे गए हैं। तो इसमें आपका भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी जो है उसमें आप एक आध जो देखेंगे वो इसमें रॉन्ग पाएंगे और ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है। तो समाजीकरण क्या है, ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि सही कौन सा है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल, जो है हम हमेशा जो है हम समाजीकरण की स्थिति में होते हैं, हम सीखते हैं, ये एक सीखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। समाजीकरण की प्रक्रिया से जैविक प्राणी में सामाजिक गुणों का विकास होता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है ये भी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो भी दी हुई हैं ये समाजीकरण की विशेषताएं दी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वो क्वेश्चंस को हल करना है। यहाँ पे मैंने लास्ट में आपको ये आंसर की भी दे दी है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो है आप उनको टिक करेंगे और पीछे से चेक कर लेंगे कि भाई कौन सा आंसर करेक्ट है, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी वीडियोज़ जो आप पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड देख रहे हैं, मेरी देख रहे हैं, किसी और की देख रहे हैं, आप उनको ना 1-2 बार देखें कम से कम। ठीक है, 1-2 बार देखने से हो गया, चीज़ों की आपको प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको कहीं बुक्स में ऐसे मिलेंगी नहीं ज़्यादा। जो क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर सीटेट में या फिर आगे आप देखेंगे तो वहाँ पे एक सिनेरियो दिया जाता है, एक आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक स्थिति दे दी जाती है कि कक्षा में आप ये पढ़ा रहे हैं, आपको ये समस्या है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है एज अ टीचर वो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, या आपका जो व्यू है वो जानने की कोशिश यहाँ पे एग्जामिनर द्वारा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 11 to 20 कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है मैं वो बहुत जल्दी अपलोड करूँगी पेडागोजी और आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फर्दर वीडियोज़ के लिए। और इसके अलावा जो आपकी MCRT सीरीज़ चल रही है आप उसे भी देख सकते हैं जाके इस वीडियो के साथ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी एक बार देख लें, अगर आप जो है सीटेट SST की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, धन्यवाद।